हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 11 44 सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर माप के एक आयताकार कागज को मोड़कर 20 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया गया है। इस बेलकार बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वालों के लिए ए सिलेंडर ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड बाय द होल्डिंग ए रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ मेजर 44 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सो फॉर्म सिलेंडर। हमको बेलन का आयतन निकालना है और हमको एक आयताकार कागज दिया है ऐसा, और जिसकी 44 लंबाई है और इसकी चौड़ाई हमारी 20 सेंटीमीटर है। तो जब इसको हम लंबाई के परिधि घुमाएंगे तो इसको ऐसे घुमाएंगे लंबाई के परिधि, तो ये क्या बन गया? 44 क्या है? अब ये हमारी परिधि बन गई, सर्कमफ्रेंस बन गई हमारी परिधि 44 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आयताकार कागज को मोड़ते हैं तो हमारा क्या हो गया? बेलन के आधार की परिधि बराबर कागज की लंबाई। तो लिखो बेलन के आधार की परिधि बराबर कागज की लंबाई। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर लेंथ ऑफ पेपर। तो बेलन के आधार की परिधि क्या होती है? हमारी कागज की लंबाई। कागज की लंबाई कितनी थी मेरी? 44 सेंटीमीटर। तो 44 सेंटीमीटर और परिधि होती है मेरी 2 पाई आर। अब 2 पाई आर से क्या निकालेंगे हम? सबसे पहले आर निकालेंगे। तो आर इजकल टू 44 अपॉन 2 पाई। अब 2 पाई में पाई की वैल्यू रखेंगे 44 अपॉन 2 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना होता है? 22 अपॉन 7। 7 ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा तो 20 से 2 टाइम्स और 2 से 2 टाइम्स कितना है? 7 आर आ गई सेंटीमीटर। आर इजकल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना? बेलन का आयतन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेलन का आयतन। तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है मेरी? 20 सेंटीमीटर। 22 अपॉन 7, आर का मान 7 आया, 7 मल्टीप्लाई 7 और एच का मान है 20। तो 7 से 7 कैंसिल, 7 2 जा 40 मल्टीप्लाई 20, 22 की गुणा कर दो इसमें 0, 14 में 28 का 8 हासिल लगा 2, 14 में 28 और 2 30, 3080। ये ही हमारा आंसर है सेंटीमीटर की क्यूब। क्वेश्चन नंबर 12। एक आयताकार कागज की लंबाई 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर। कागज को दो प्रकार से मोड़कर, एक बार लंबाई के परिधि और एक बार चौड़ाई के परिधि, दो बेलनों के वक्र पृष्ठ बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने बेलनों के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। The length of rectangular paper is 22 centimeter and breadth is 12 centimeter. This paper is folded in 2 types. पेपर को दो तरीके से मोड़ा जाता है। To form the curved surface of 2 cylinders, find the difference of the volume of so formed cylinder. तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों के हम R निकालेंगे, H निकालेंगे, उसके बाद दोनों बेलनों का अलग अलग आयतन निकालेंगे और निकालने के बाद हम उनका अंतर निकाल देंगे। जो बड़े वाला बेलन है उसमें से छोटे बेलन का आयतन घटा देंगे, वो निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ही करना है और मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है। ये लंबाई है 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई है इसकी 12 सेंटीमीटर। तो जब इसको हम लंबाई के परिधि मोड़ेंगे तो परिधि बराबर हो जाएगी हमारी, परिधि किसको बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। कितना हो जाएगी हमारी? देखो 22 परिधि मोड़ा तो ये देखो परिधि बन के आ गई हमारी। यही तो परिधि होती है 22 सेंटीमीटर। तो 2 पाई आर इजकल टू 22 सेंटीमीटर, आर इजकल टू 22 अपॉन 2 पाई। और पाई की वैल्यू कितनी होती है मेरी? 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 जाएगा ऊपर,
22 से 22 फिनिश 7/2 सेंटीमीटर आ गई। और इस बेलन की एच कितनी होगी फिर, लंबाई की परिधि मोड़ा 22 तो होगी इसकी परिधि, तो एच क्या निकल के आई, देखो 12 सेंटीमीटर आई ना, ये रही एच, जब ये 22 बनी तो ये एच बन के आ गई, एच 12 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकालने में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 22/7, आर का मान 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, एच का मान कितना था बेटा 12, तो 2 से 2 जा 4, 4 3 जा 12, 7 से 7, तो 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, अब ये 22 से 66 होता है, 22 3 जा 66 मल्टीप्लाई 7, 7 किस में मल्टीप्लाई कर दो, 7×42 का 2, हाथ लिखो 4, 7×42 42 और 4 46, और इंग्लिश में करके दिखाऊं तो मैं इसको हो जाएगा 7 6 42, 2 कैरी 4, 7 6 42 प्लस 4 46 सेंटीमीटर की क्यूब आ गया। अब दूसरे की ओर निकालेंगे इसी प्रकार से, तब क्या एच तो आ जाएगी तब हमारी 22 और 2 पाई हो जाएगी